सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग करेंगे इसके ब्लॉक फर्स्ट के यूनिट 4 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक हमने ब्लॉक 1 के यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर कि पहले आप वो 3 यूनिट्स को कंप्लीट करें, ठीक है, तब आप यूनिट 4 स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 को, जो कि है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेसेस, ठीक है, जिसमें अराउंड हमें 9 to 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत लेंदी चैप्टर दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक से, जैसे इंट्रोडक्शन में आपको देखो ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे ऑफ बिजनेसेस वर्क एंड क्रिएटेड मैनी बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी। मतलब पहले जो बिजनेसेस जिस तरीके से कंडक्ट करते थे और आज के टाइम पे बिजनेसेस जैसे कंडक्ट कर रहे हैं, उनके तरीके में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से, ठीक है। तो वही डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से पहले जिस तरीके से काम होता था बिजनेसेस में और अब जिस तरीके से काम होता है बिजनेसेस में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स लाइक बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, एलॉन मस्क, जैक मा या फिर जेफ बेजोस स्टार्टेड विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव आइडियाज़। तो ये जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिल गेट्स वगैरह और मार्क जकरबर्ग, तो इन्होंने क्या किया था, पहले छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ ही स्टार्ट किया था और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ही, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर डेली लाइफ्स एंड मेड बिजनेसेस फास्टर, ईजियर एंड मोर ग्लोबल। तो जो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है, जो बिजनेसेस आज के टाइम पे हैं वो बहुत ही फास्टर, इजियर और ग्लोबल हो गए हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही इजीली वे में कोई कंडक्ट कर सकता है बिजनेसेस को, ठीक है, और बहुत सपोर्ट मिला है ये इंटरनेट की वजह से। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स हाउ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट अफेक्ट्स बिजनेसेस। तो इस यूनिट में हमें ये पढ़ना है कि टेक्नोलॉजी से हमें और इंटरनेट के थ्रू हमें बिजनेसेस को कैसे अफेक्ट पड़ा है और क्या क्या हेल्प मिली है, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स इंटरनेट एप्लीकेशन इन बिजनेस, मतलब इंटरनेट को हमने कैसे अप्लाई किया बिजनेसेस में, कहाँ कहाँ यूजेस हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस ट्रेंड्स, बिजनेसेस ट्रेंड कौन से इमर्ज हो रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस, बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा टेक्नोलॉजी का, ई कॉमर्स पढ़ेंगे, फ्रेंचाइजिंग पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग, ऑफ सोर्सिंग। तो ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जिसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा इंटरनेट एप्लीकेशन इन बिजनेस 4.2। तो देखो, इट इज़ वेरी हार्ड टू विजुअलाइज हाउ बिजनेसेस कुड फंक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। मतलब ये अब सोचना भी बहुत हार्ड हो गया आज के टाइम पे, विजुअलाइज करना भी, कि पहले जब बिजनेसेस कैसे काम करते रहे होंगे जब इंटरनेट नहीं था, बिना इंटरनेट को यूज किए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट हैज कंसिडरेबली चेंज द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेसेस। तो जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है, उसने हमारे बिजनेसेस के डे टू डे ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा चेंज लाया है, इंक्लूडिंग हाउ दे रिस्पॉन्ड विथ ईच अदर एंड देयर ऑडियंस। मतलब हर चीज़ में चेंजेस आए हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, से लेके वो ऑडियंस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस, इन सब चीज़ों में हमारा चेंज आया है, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कैन बी effortlessly transmitted from any destination in few seconds। और जो हमारे मैसेजेस हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं से भी और कहीं भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इजिली विद इन फ्यू सेकंड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करते हुए हम लोग कहीं भी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक हम अपने इन्फॉर्मेशन मैसेजेस को पहुंचा सकते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। द इंटरनेट हैज बिकम वेरी नेसेसरी टूल फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत ही नेसेसरी और इंपॉर्टेंट टूल बन गया है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए, जिसके यूज से आज के टाइम पे बहुत ही ईजी हो गया है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अ बिजनेस कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर्स विद द यूज ऑफ वेबसाइट्स और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स। अब जो बिजनेसेस हैं आज के टाइम पे, वो कस्टमर से इजीली इंटरेक्ट हो सकते हैं और कनेक्टिविटी बना सकते हैं, कैसे, वेबसाइट्स का यूज करके। आज के टाइम पे हर बिजनेसेस अपना अपना प्राइवेट वेबसाइट क्रिएट करके रख रही है, जिसपे उनके बिजनेस के रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, और वो जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वो करवा रही है कैंपेन्स के फॉर्म में या फिर जो भी तरीके से वो कंडक्ट करवा रही हैं, तो उससे बिजनेसेस अपने कस्टमर से इजीली इंटरेक्ट कर पा रही है। मैनी बिजनेसेस कैन नाउ यूज द इंटरनेट एज अ मीन्स ऑफ मेक कस्टमर्स अटेंटिव ऑफ देयर करंट प्रमोशंस। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, जिससे वो अपने कस्टमर्स को अपने करंट प्रमोशंस के बारे में, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है, या फिर जो भी वो नया नया प्रमोशन करवा रहे हैं अपने बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स का, उसको अवेयर करवा पा रहे हैं कस्टमर्स को। अब देख लेते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन एंड बिजनेसेस में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेज।
डिवाइसेस। नेटवर्क है किसका? इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस का, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा ऑटोमेटिकली टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड डेली लाइफ। तो जो कि अपने डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, जिससे हमने इंप्रूव किया है डेली लाइफ को और इफिशियंसी को इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, IoT, ठीक है। अब देखो IoT इज ए नेटवर्क ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। ये क्या है? नेटवर्क है स्मार्ट डिवाइसेस का, जैसे फोन, कार्स, होम एप्लीकेंट्स एक्सेट्रा, कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, जो कि नेट से कनेक्टेड है। उन स्मार्ट डिवाइसेस का ये नेटवर्क है। दीज डिवाइसेस कलेक्ट डेटा, शेयर, एक्सचेंज डेटा ऑटोमेटिकली। और ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, ये इजीली अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और IoT इज द चेंजिंग वे पीपल लिव, वर्क एंड डू बिजनेसेस। IoT की वजह से, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आज के टाइम में लोग जैसे जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बिजनेसेस कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत चेंज आया है इसमें। इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज इन कमिंग ईयर। और इसी से हम अनुभव लगा सकते हैं कि आने वाले साल में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। टेक्नोलॉजीज लाइक मोबाइल, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT हैव चेंज कस्टमर्स बिहेवियर एंड बिजनेसेस प्रैक्टिसेस। तो मतलब जो टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे मोबाइल, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI वगैरह या फिर IoT वगैरह जो हैं, उसने कस्टमर बिहेवियर को बहुत ज़्यादा चेंज किया है और बिजनेसेस प्रैक्टिसेस को। बिजनेसेस नाउ यूज बिग डेटा टू मेक बेटर डिसीजंस। जो बिजनेसेस हैं आज के टाइम पे बिग डेटा का यूज़ कर रही हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। बिग डेटा का यूज़ करके बहुत ही बेहतर डिसीजंस हम ईजिली ले पाते हैं, ठीक है। IoTs कैन हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफिशियंसी एंड ऑटोमेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। IoT की वजह से आज के टाइम पे क्या हुआ है? कम्युनिकेशन बढ़ा है, मतलब कम्युनिकेशन पहले से बेहतर हुआ है, ठीक है। हम इजीली कहीं से भी, कितने भी डिस्टेंस पे बैठे हुए लोगों से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इफिशियंसी बढ़ी है। ऑटोमेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में ऑटोमेशंस बढ़े हैं, मतलब काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है। कंपनीज नाउ फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटीज एंड आउटसोर्स अदर टास्क टू एक्सपर्ट्स। अब आज के टाइम पे कंपनीज क्या कर रही हैं? अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर पा रही हैं IoT की वजह से, ठीक है। वो क्या कर रही हैं? अपने काम को करवाने के लिए आउटसोर्सिंग का यूज कर रही है। जैसे कोई चीज हमें परफॉर्म करवानी है, ठीक है, और उसके लिए आपको कोई स्किल्ड बंदा चाहिए, ठीक, एक्सपीरियंस चाहिए, बट आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसको बुलाओ, उसका खर्चा सारा बेयर करो, ठीक है। तो वो आउटसोर्स कर रही है, मतलब बाहर की किसी कंपनी से या किसी इंडिविजुअल से वो काम करवा रही है, उसके लिए उसको इन रिटर्न पे कर रही है, ठीक है। तो वही एक्सपर्ट से अपना काम करवा के उसको इन रिटर्न दे रही है। ना एक्सपर्ट को अपनी जगह से मूव करने की जरूरत है, वो अपने जगह पे बैठे बैठे कंपनी के काम को हैंडल कर सकता है, ठीक है, जो भी टास्क उसे साइन किया गया है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन पार्टनरशिप हेल्प्स बिजनेसेस सेटिस्फाई कस्टमर मोर इफेक्टिवली। और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन पार्टनरशिप बना है जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, IoT एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब इससे क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें IoT और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज आई हैं उन्होंने इन सब चीज़ों में सपोर्ट किया है। किस किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले से, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन। टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन रेफर्स टू द फ्रीक्वेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी डे। टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन मतलब फ्रीक्वेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आज के टाइम पे देखें तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी के डे टू डे लाइफ में। मतलब लोग मोस्टली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। इन शॉर्ट देखें तो टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन मतलब रैपिड ग्रोथ या फिर इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज़ पहले से बढ़ा है डे टू डे लाइफ में, उसे हम टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन कहते हैं। इट हैज़ लीड टू मोर स्मार्ट डिवाइसेज बीइंग कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारे नए नए स्मार्ट डिवाइसेज अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट हो रहे हैं। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज लाइक ऑटोमेशन। अब इसमें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी आती हैं? ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री 4.0 और द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसे हम इंडस्ट्री 4.0 के नाम से भी जानते हैं या फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह भी ये जाना जा रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 इज यूजेस डिजिटल एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। 4.0 या फिर इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। फैक्ट्रीज आर बिकमिंग स्मार्टर, सेफर, फास्टर एंड मोर इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कह लो, ठीक है। जो फैक्ट्रीज हैं वो पहले से ज़्यादा स्मार्टर, सेफर, फास्टर और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो रही हैं, ठीक है। IoT कनेक्ट्स मशीन्स, डिवाइसेस अलाउइंग देम टू शेयर डेटा एंड वर्क ऑटोमेटिकली। IoT की वजह से क्या हो रही है? मशीन्स और डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं जिससे हम डेटा को ईजिली शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, वर्क्स ऑटोमेटिकली हो रही हैं उसकी वजह से, ठीक है। दीज टेक्नोलॉजी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड इनोवेशन इन इंडस्ट्रीज। और इन टेक्नोलॉजी की वजह से आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी
है, ठीक है, इन इफिशियंसी बढ़ी है, इनोवेशन इन इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में इनोवेशंस बढ़े हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन, और ये हमारा खत्म हुआ टॉपिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन बिजनेस, ठीक। तो हमारा अगला टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस। अब देखो बिजनेसेस में कैसे ट्रेंड्स बढ़े हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। बिजनेस पैटर्न्स आर क्विकली डेवलपिंग, इट अपीयर्स इनोवेशंस इज प्रोग्रेसिंग एट अ consistent quicker rate. We are feeling the impact of these progression. Business intelligence and analytics are in high demand as organizations seeks to use information assets to improve their business outcomes, customer relationship, operational efficiency. अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, बिजनेस जो पैटर्न्स हैं वो क्विकली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इट अपीयर्स इनोवेशन इज प्रोग्रेसिंग एट कांस्टेंट और क्विकर रेट, जो इनोवेशन हो रहा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और एक कांस्टेंट क्विकर रेट पे हो रहा है, ठीक है। और हम उस इम्पैक्ट को, उस प्रोग्रेशन को, जिस रेट से वो बढ़ रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं नए नए, उस इम्पैक्ट को हम फील कर पा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है आज के टाइम पे, जिसका यूज़ करके आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्फॉर्मेशंस को एसेट्स की तरह यूज़ करके बिजनेस के आउटकम को इम्प्रूव कर पाई हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर बना पाई हैं, ऑपरेशनल इफिशियंसी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ एमर्जिंग बिजनेस ट्रेंड्स नीचे देखेंगे, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, यूजिंग मशीन्स, सॉफ्टवेयर्स एंड एआई टू डू वर्क ऑटोमेटिकली विथ लेस ह्यूमन एफर्ट, ठीक है। तो ऑटोमेशन मतलब हम मशीन, सॉफ्टवेयर या फिर एआई का यूज कर रहे हैं ताकि जो हम चीजें कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हो विथ लेस ह्यूमन एफर्ट, जिसमें ह्यूमन एफर्ट बहुत कम लगे, ठीक है। पॉइंट्स क्या है इसमें, मशीन्स परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क, मशीन्स जो हैं वो रिपीटेटिव टास्क को इजीली और क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं, सेव टाइम एंड कॉस्ट, जिससे समय और पैसा दोनों बचता है, ठीक है। इंक्रीजेस स्पीड एंड एक्यूरेसी, जिससे स्पीड बढ़ती है और एक्यूरेसी हमारी बढ़ती है, ठीक है। फिर है हमारा रिड्यूसेस मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब जो ह्यूमन एफर्ट्स लग रहा था, लोग मैनुअली कर रहे थे, जिसमें टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा लग रहा था, वो रिड्यूस हो गया। यूज्ड इन फैक्ट्रीज, बैंकिंग, कस्टमर सपोर्ट। जो एआई ऑटोमेशन है हमारा मोस्टली कहाँ यूज हो रहा है, फैक्ट्रीज में, बैंकिंग में, कस्टमर सपोर्ट वाले जॉब्स में, वहां ज्यादा यूज हो रहा है। एग्जाम्पल है सेल्फ चेकआउट मशीन इन सुपर मार्केट। जो सुपर मार्केट में सेल्फ चेकआउट मशीन आज के टाइम पे लग गया है, जैसे काउंटर बिल पे आज के टाइम पे कोई बैठ नहीं रहा है, ठीक है, वहां उसकी जगह ऑटोमेशन आ गया है, मतलब चीजें खुद ब खुद आपका बिल कट जाएगा और आपके अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑटोमेशन के थ्रू ही इजिली हो पाई हैं, ठीक है। अब देखो जो वॉलमार्ट में जो ऑटोमेशन हुआ उसकी वजह से 7,000 अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग एम्प्लॉइज जो थे वो रिप्लेस हो गए। बताओ कितना लॉस हुआ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, 7,000 अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग एम्प्लॉइज जो थे हमारे, उनकी जॉब चली गई वॉलमार्ट में ऑटोमेशन की वजह से। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन रिप्लेस 60,000 एम्प्लॉइज विथ रोबोट्स, 60,000 एम्प्लॉइज को रोबोट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आईफोन मेकर जो थी कंपनी फॉक्सकॉन, उसने। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे, ठीक है। विंडीज रिप्लेस देयर लोएस्ट पेड एम्प्लॉइज विथ रोबोट्स, मतलब जो लोएस्ट पेड एम्प्लॉइज हैं हम अपने उसको रोबोट से स्विच कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेशन था। आप चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो कि हमारा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम वेयर डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड वंस स्टोर्ड। देखो एक सिक्योर्ड डेटा रिकॉर्ड सिस्टम होता है ब्लॉकचेन, ठीक है, जिसमें डेटा को एक बार स्टोर कर देने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्लॉकचेन होता है। अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं, डेटा स्टोर्ड इन ब्लॉक्स, जो डेटा हमारे स्टोर हो रहे हैं ब्लॉकचेन में वो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। एवरी ब्लॉक इज कनेक्टेड टू प्रीवियस वन, और हर अगला ब्लॉक जो है हमारे पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, ठीक है। डेटा इज सेफ एंड ट्रांसपेरेंट, डेटा जो होता है हमारा सेफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। रिड्यूसेस फ्रॉड्स, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। यूज इन क्रिप्टो करेंसी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये हमारी क्रिप्टो करेंसी, बैंकिंग या फिर सप्लाई चेन्स में मोस्टली यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टेक्नोलॉजी दैट अलाउ मशीन्स टू थिंक एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। ऐसी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे आ गई हैं जो मशीन्स को अलाउ कर रही हैं कि वो सोच पाएं और डिसीजंस ले पाएं जैसे इंसान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, मशीन्स लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम, मशीन्स जो है वो सीख रही हैं और सॉल्व कर रही हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर हुई है पहले से। यूज इन चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स में हमने इसको ज्यादा यूज किया है एआई को। सेव टाइम्स एंड इंक्रीज इफिशियंसी, इससे टाइम बचा है और इफिशियंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। मतलब कम कॉस्ट में हम ज्यादा आउटपुट जनरेट
जनरेट कर पा रहे हैं। मेक्स बिजनेस स्मार्टर, इससे बिजनेस जो है हमारे पहले से बहुत ज्यादा स्मार्टर हो गए हैं। जैसे एग्जांपल है इसका सीरी, अलेक्सा या फिर चैट जीपीटी, ठीक है, जिसका मोस्टली आजकल लोग यूज कर रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिव आउटपुट जनरेट कर पाए हैं, ठीक है, कम टाइम में कम कॉस्ट में हम आउटपुट बहुत ईजिली जनरेट कर पा रहे हैं। मशीन लर्निंग हमारा क्या होता है? अ पार्ट ऑफ एआई वेयर कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा। मशीन लर्निंग में क्या होता है? एक पार्ट है एआई का ही जिसमें कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा से सीखते हैं, ठीक है, डेटा से समझते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, विदाउट बिंग डायरेक्टली प्रोग्राम्ड, उनको डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है, ठीक है, बट वो डेटा को यूज करके चीजें नई नई सीख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। पॉइंट्स लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा से ये चीजों को सीखते हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी ओवर टाइम, एक्यूरेसी को इंप्रूव कर रहे हैं, जो गलतियां हो रही हैं उनको इंप्रूव करते जा रहे हैं समय के साथ। प्रिडिक्ट्स फ्यूचर आउटकम, ये फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है, और हेल्प्स बिजनेसेस मेक बेटर डिसीजंस, बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं कि वो बेटर डिसीजंस ले पाएं। यूज इन रिकमेंडेशंस एंड फ्रॉड डिटेक्शंस और रिकमेंडेशंस में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन रिकमेंडेशंस, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सोशल शॉपिंग, ठीक है। सोशल शॉपिंग मीन्स बाइंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो सोशल शॉपिंग होता है हमारा, ठीक है। शॉपिंग थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक हमारा सोशल शॉपिंग होता है। नो नीड टू लीव द ऐप, हमें ऐप को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करने की जरूरत नहीं होती, हम उसी कह लो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही शॉपिंग को कर पा रहे हैं। इजी एंड क्विक परचेजिंग, ठीक है, इजी हो गया है, क्विक परचेज हो गया है। बिजनेसेस रीच मोर कस्टमर्स, जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स जिससे ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। एग्जाम्पल बाइंग क्लोथ्स थ्रू ऑन इंस्टाग्राम शॉप से हम कपड़े परचेज कर रहे हैं, वो सोशल शॉपिंग ही होती है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रोबोटिक्स, यूज ऑफ रोबोट्स टू परफॉर्म वर्क ऑटोमेटिकली। जब हम रोबोट्स का यूज करें कोई भी काम को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमारा रोबोटिक्स होता है। जैसे रोबोट्स परफॉर्म डेंजरस एंड रिपीटेटिव टास्क, रोबोट्स हमारे आजकल के टाइम पे डेंजरस और रिपीटेटिव टास्क को बहुत ही इजीली और क्विकली कर पा रहे हैं। वर्क्स फास्टर देन ह्यूमंस, भाई अब मशीन है, रोबोट है, वो तो अब ह्यूमन से तेज काम करेगा ही। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी दे रहा है। रिड्यूसेस एरर बहुत कम हो रहे हैं, मिस्टेक्स बहुत कम हो रहे हैं। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है रोबोटिक्स का, ठीक है। रोबोटिक्स असेंबलिंग कार, तो ये इसका एग्जांपल था। अगला टॉपिक है हमारा ई टेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग को ही हमारा ई टेलिंग कहा गया है। इज अ बज़वर्ड फॉर एनी बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस ओवर इंटरनेट। बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन जो इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं उसे हम ई टेलिंग कहते हैं। सिंपली पुट, ई टेलिंग इज अ सेल ऑफ गुड्स ऑनलाइन, जो भी गुड्स कोई बिजनेसमैन ऑनलाइन सेल कर रहा है उसी को हम ई टेलिंग कहते हैं सिंपली, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन ई टेलिंग एंड ई कॉमर्स इज दैट ई टेलिंग इज द एक्शन ऑफ सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स ऑन द इंटरनेट, whereas e-commerce is the commercial transactions conducted by electronic means of internet. ई-कॉमर्स क्या है? हम कमर्शियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके इंटरनेट के थ्रू, तो वो हमारा ई कॉमर्स होता है। और ई टेलिंग मतलब हम सेल कर रहे हैं रिटेल गुड्स को इंटरनेट के माध्यम से, तो वो हमारा ई टेलिंग होता है, ठीक है। ई टेलिंग मीन सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, हम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ये हमारा ई टेलिंग होता है, ठीक है। गुड्स आर सोल्ड थ्रू वेबसाइट्स और ऐप, हाँ वेबसाइट और एप्स के थ्रू हम जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो हमारा ई टेलिंग में आता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में आता है। कस्टमर शॉप फ्रॉम होम, कस्टमर जो है उन्हें हमारे शॉप पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से ही शॉपिंग कर सकते हैं। 24/7 शॉपिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है, ठीक है। इजी पेमेंट एंड होम डिलीवरी अवेलेबल रहता है कस्टमर्स के लिए। इसका एग्जांपल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कस्टमर्स हमारे घर बैठे बैठे इजिली अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। 24/7 शॉपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इस पे लिस्टेड रहते हैं, ठीक है। इजी पेमेंट्स और होम डिलीवरी फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप। रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप मींस स्टार्टिंग एंड रनिंग अ रिटेल बिजनेसेस दैट सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स। स्टार्टिंग एंड रनिंग रिटेल बिजनेस, हम रिटेल बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, एंड दैट सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, जो कि कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो हमारे रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, ठीक है। ग्रोइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इससे क्या हुआ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ी हैं। इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड, कस्टमर के डिमांड्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है इससे। हायर इनकम पोटेंशियल, इसमें इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब हम इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब कह लो इनकम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा, जितना एफर्ट्स लगाएगा, वो उतना कमा सकता है। सपोर्टेड बाय ऑनलाइन
इन ऑफलाइन मार्केट, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट द्वारा सपोर्टेड होता है। एग्जाम्पल है ओपनिंग अ क्लोथिंग स्टोर और अ ग्रोसरी शॉप। क्लोथिंग मतलब कपड़े की दुकान खोल देना या फिर ग्रोसरी शॉप खोल देना जिसपे कस्टमर्स हमारा डायरेक्टली विजिट करके गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था रिटेल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये टॉपिक। पढ़ा था इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस यहीं पे। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है 4.4 इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। तो इसमें हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया है। ठीक है, तो वही दिया है कि बिजनेस आर अफेक्टेड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में चेंज आया है, बिजनेसेस में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमने हिस्ट्री में स्टोन एज, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, स्टील एज ये सब पढ़ा है। ठीक है, उसमें हमें ये भी पता चला कि कैसे कैसे पहले औजार नहीं थे, पत्थर से लोग आग जलाते थे, फिर करते करते वेपन्स वगैरह बने। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बढ़ती गई ये सब हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक्स तो उसमें देख रखा है। इट इज द इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटीज विच हैड ब्रॉट ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस। मतलब ये इनोवेशन और जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज हैं इसने बिजनेसेस में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। द ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन फैसिलिटेटिंग द प्रोग्रेशन इन टेक्नोलॉजी, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेशन आया है। ठीक है, तो अब वही इम्पैक्ट हमें देखना है इस टॉपिक में कि बिजनेसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ा टेक्नोलॉजी के चेंज होने से। बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेसेस। अब जो टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस होने से बिजनेसेस को जो बेनिफिट हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल बेनिफिट, एक इनटेंजिबल बेनिफिट। इट हेल्प्स अ बिजनेस टू फॉर्मुलेट आइडियाज एंड फैब्रिकेट द रिजल्ट्स दैट एट द कंज्यूमर डिमांड। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट्स द कल्चर, इफेक्टिवनेस एंड रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस डिस्पाइट इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। देखो यहाँ बता रखा है कि जो हमारा टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है वो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो आइडियाज को फॉर्मुलेट बना पा रहे हैं, उसको फैब्रिकेट द रिजल्ट, और रिजल्ट को एक तरीके से कह लो कि देख पा रहे हैं कि रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है, डेट द कंज्यूमर डिमांड, मतलब कि ऐसे रिजल्ट्स जनरेट कर पा रहे हैं जो कि कंज्यूमर डिमांड करे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमारे पहला पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग बिजनेस कॉस्ट। अब टेक्नोलॉजी के आने जाने से हमारा बिजनेस कॉस्ट कम हुआ है क्योंकि काम जो है पहले से अब चीजें ऑटोमेटिक हो गई है, जैसे सॉफ्टवेयर, मशीन्स वगैरह। ठीक है, जिससे लेबर्स का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट था वो कम हो गया। ठीक है, हमें सैलरी और जो उसको वेजेस वगैरह देते थे वो नहीं देना है। मेकिंग अकाउंटिंग एंड पेरोल रिकॉर्ड्स कीपिंग ईजियर। हमारा अकाउंटिंग करना, पेरोल बनाना या फिर रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, टैली जो लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग पर्पज से वो इसका एग्जांपल है रिड्यूसिंग बिजनेस कॉस्ट। मतलब इन सब चीजों की वजह से हमारे बिजनेस के जो खर्चे हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है, इंप्रूव्स कम्युनिकेशन हमारा सेकंड पॉइंट है इसका। ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स और वीडियो कॉल। कम्युनिकेशन जो है वो पहले से बहुत फास्ट हुआ है। हम ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल एप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन हो गया पहले से। इजी इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के साथ इजी इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, क्विक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से हम तुरंत फीडबैक रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कम्युनिकेशन एक बहुत ही ठीक है इजी हो गया कम्युनिकेशन करना। बिजनेस व्हाट्सएप आ गया है, जूम आ गया है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपेंड बिजनेस। बिजनेसेस कैन सेल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। अब जो बिजनेसेस हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं। मतलब एक लिमिटेशन तो नहीं है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन का कोई वहां लिमिटेशन नहीं है ना, कि हम अगर किसी स्टेट में रह रहे हैं अभी तो हम अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ उसी स्टेट में और उसी सिटी में नहीं सेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स रीच नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर्स। जो टेक्नोलॉजी है वो हमें या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो इंटरनेशनल और नेशनल कस्टमर्स तक पहुंच पाए। ठीक है, मतलब पूरे नेशन के और इंटरनेशनल कस्टमर्स तक हम पहुंच पाए। ऑनलाइन स्टोर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 24/7 सर्विसेज हम दे सकते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, अगला पॉइंट है आउटसोर्सिंग। कंपनीज गिव सम वर्क टू अदर कंपनीज। आउटसोर्सिंग मतलब कोई कंपनी है वो अपना कोई काम किसी और दूसरी कंपनी से करवा रही है तो वो हमारा आउटसोर्सिंग होता है। मतलब हमने बाहर के सोर्स को यूज किया, ठीक है, अपना काम करवाने के लिए, तो वो हमारा आउटसोर्सिंग होता है। ठीक है, गिव्स सम वर्क टू अदर कंपनी। एक कंपनी अपना काम दूसरी कंपनी को देके करवा रही है। रिड्यूसेस कॉस्ट, इससे क्या होता है जैसे मान लो हम अपने फर्म में सीए को नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अपना जब भी हमें कोई भी फाइनेंशियल काम पड़ रहा है तो हम किसी और बंदे को कह लो या फिर किसी एक्सपर्ट को हमने रख रखा है उस पर्पस के लिए, और उसको हम वो टास्क देते हैं, वो परफॉर्म करता है, हम उससे पेमेंट करते हैं। ठीक, तो इससे क्या हुआ, एक कंपनी का कॉस्ट बच रहा है। उसे उस एक्सपर्ट को हायर करके पर मंथ की सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, बट हम उसके बदले क्या कर रहे हैं, पर टास्क उसको हम वो चीज पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग यही हुआ कि हमने कोई काम करवाया, उसके बदले हम किसी थर्ड पार्टी को उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट खर्चे कम हुए। ठीक है, लेट द बिजनेसेस फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंट वर्क। और जो बिजनेसेस हैं हमारी वो इंपॉर्टेंट और जो मेन चीजें हैं उन पे फोकस कर सकती है। ठीक है, आउटसोर्सिंग के जरिए हमें छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, कि वो हम आउटसोर्स करके काम करवा लेंगे अपना। तो जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव
अचीव करने के लिए जो जो चीजें हमें करनी है, वो जो मेन फोकस है हमारा बिजनेसमैन का, वो उस पर कर सकता है, अपना फोकस लगा सकता है। तो यही था। कस्टमर सपोर्ट और आईटी सर्विसेज आउटसोर्स टू अनदर कंपनी, जो हमने कस्टमर सपोर्ट या फिर आईटी सर्विसेज जो है वो आउटसोर्सिंग कर रखा है अपनी कंपनी में, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट और आईटी सर्विसेज के लिए। अगला पॉइंट है बेटर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट बिजनेस डेटा फ्रॉम हैकर्स एंड वायरसेस। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बिजनेसेस हैं वो अपने डेटा को हैकर्स और वायरसेस से बचा सकते हैं। कीप्स कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेफ, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन डेटा को सेफ रख सकते हैं। यूजर्स एंटीवायरस और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, एंटीवायरस और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हाईली इफिशियंसी, वर्क बिकम फास्टर, काम बहुत तेज हो गया है, बहुत एक्यूरेट हो गया है। रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, अब भाई मशीन्स और हम सिस्टम्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम काम कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो एरर होने की चांसेस ही कम हो गए। और ह्यूमन एरर तो भाई हम इंसान ही नहीं है, इंसान काम ही नहीं कर रहा, तो फिर ह्यूमन एरर की तो बात ही कम है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर कम हो जाता है, ठीक है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब हम कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट ले पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ही बढ़ेगी। अगला पॉइंट हमारा बेटर ब्रांड एक्सपोजर, बिजनेसेस प्रमोट प्रोडक्ट्स थ्रू वेबसाइट्स और सोशल मीडिया। बिजनेसेस क्या कर रही हैं आज के टाइम पे, एडवर्टीजमेंट करवा रही हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का यूज करके अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं। मोर पीपल बिकम अवेयर ऑफ द ब्रांड, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब के चलते ही तो आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्टार्टअप कर रहा है तो वो अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को कह लो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में अवेयर करवा पा रहा है। मतलब सबको पता चल जा रहा है कि हाँ ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये वो इस प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे उसके प्रोडक्ट हैं। तो वो किसके जरिए हो रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए ही हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम आज के टाइम पे कस्टमर से ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। भाई अब हमारे पास ये लिमिटेशन तो है नहीं कि हमारे शॉप या फिर हमारे जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें जो विजिट करेगा कस्टमर सिर्फ हम उन्हीं तक रीचेबल है, नहीं, हम वर्ल्ड वाइड मतलब दूसरे नेशंस या फिर दूसरे कंट्रीज में बैठे कस्टमर्स तक भी अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करें, ठीक है। एग्जांपल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो हमारा इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो कि हमारे बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेसेस, ये सब बेनिफिट्स हमें टेक्नोलॉजी की बिजनेस में मिलती हैं, ठीक है। चेंजेस इन बिजनेस आर फास्ट पेस्ड, अब देखो इसका क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी क्विकली, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, तो जो बिजनेस है उसको भी तो चेंज होना पड़ेगा उन टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग, है ना, उतना चेंज उस बिजनेस को भी लाना पड़ेगा। पॉइंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, रोबोट्स एंड ऑटोमेशन कीप चेंजिंग बिजनेसेस, जो टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, उसकी वजह से बिजनेसेस जो है वो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मैनेजर्स मस्ट लर्न न्यू स्किल्स, मैनेजर्स को नए नए स्किल्स लर्न करना बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम पे। बिजनेस मस्ट अडेप्ट क्विकली, बिजनेस को अडेप्ट करना आना चाहिए, कोई भी चीजें हैं उनको तुरंत अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में। कंपनीज दैट डू नॉट चेंज मे फॉल बिहाइंड कंपटीटर्स, और जो कंपनीज खुद में चेंज नहीं ला रही हैं भाई उनको कंपटीटर से हारना पड़ रहा है। इनोवेशन इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं तभी हमारा सक्सेस होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वरना कंपनी फेलियर कर जाएगी और मार्केट से हमें एग्जिट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हमने देख लिया टेक्नोलॉजी की हमारे बिजनेस में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम इस यूनिट 4 को जो कि इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस को नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ई कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाई वो थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।